बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राबिया माजिद है और मैं लाइफ कोच हूँ पीआरसी की। हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। और पॉजिटिव थिंकिंग जो कि नेचुरली हमारे अंदर मौजूद थी हमेशा से, लेकिन हमने अपना नेचुरल मोड अब नेगेटिव थिंकिंग को बना लिया है। हम लोग इतना ज़्यादा हर चीज़ में नेगेटिव एलिमेंट को ढूंढते हैं और नेगेटिविटी को हम नेचुरली अब एक नेगेटिव थिंकर बन चुके हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम नेगेटिव थिंकिंग के उन पैटर्न्स के बारे में हमको आगाही हो जो हम अक्सर व बेशतर करते रहते हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के बारे में। नेगेटिव वेज ऑफ थिंकिंग जो होते हैं उसको हम नाम देते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का। ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जो होती हैं ये इलॉजिकल होती हैं, इरैशनल होती हैं और ये अनहेल्पफुल वेज ऑफ थिंकिंग होते हैं। ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस इतनी पावरफुल होती हैं कि ये आपको आराम से कन्विंस कर सकती हैं कि आपकी जो सोचें हैं वो रैशनल और ट्रू हैं, लेकिन एक्चुअली में वो अनहेल्पफुल होती हैं। They misrepresent and limit your options. These cognitive distortions, they can make you feel bad about the world, about yourself, about other people, and about your abilities and your strengths. Cognitive distortions एक ऑटोमेटिक थिंकिंग पैटर्न होता है जो कि ओवर एंड ओवर अगेन आपके माइंड में चलता रहता है। अगर आप एक नेगेटिव थिंकर हैं तो आपके अंदर ये टेंडेंसी होगी कि आप एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में पढ़ के हमेशा नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। मैं आपको इसकी कुछ मिसालें देती हूँ। एक होता है कंफर्मेशन बायस। दिस इन्वॉल्व्स कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आप उस एविडेंस की तलाश में रहते हैं जो कि सपोर्ट करे और कंफर्म करे उस चीज को जो ऑलरेडी आप अपने दिमाग में सोच चुके हैं। आप इतना ज्यादा वजन नेगेटिव सपोर्टिंग इंफॉर्मेशंस को देते हैं कि आप उस पूरी सिचुएशन का जो पॉजिटिव एलिमेंट होता है उसको बहुत आराम से इग्नोर कर देते हैं। इसकी मिसाल हम कुछ इस तरह से लेंगे कि आपने अपनी कोई बहुत ही पर्सनल बात अपनी एक फ्रेंड से डिस्कस की और उस फ्रेंड ने आपकी वो पर्सनल बात एक तीसरे शख्स से डिस्कस कर ली। आपको बहुत बुरा लगा, आपको बहुत गुस्सा आया। आपने क्या किया कि आपने यू स्टार्ट थिंकिंग बैक and you start noticing all sorts of wrong behavior from your friend that you have never given much thought before. और उसके बाद आप अप्रूवल की तलाश में निकले। पहले आपने क्या किया कि जो नेगेटिव एक पैटर्न है आपके दिमाग में, आपने उसको चालू किया, एक नेगेटिव थिंकिंग ऑफ पैटर्न में आप पड़ गए। उसके बाद आपने किसी एक ऐसे शख्स को ढूंढा जो आपकी उस चीज को अप्रूव करे। आपने उससे बात की एंड यू कंफर्म्ड दैट योर फ्रेंड वाज रॉन्ग। और इन सारी चीजों के करने में आप ये भूल गए कि वो आपकी दोस्त थी और बहुत दफा बहुत अच्छा उसने आपके साथ बहुत कुछ अच्छा भी किया है। और ये कि इस एक नेगेटिव एलिमेंट ने आपकी उसकी पूरी जो पॉजिटिविटी थी आपकी फ्रेंडशिप की उसको ओवरशैडो कर दिया। ये होता है कंफर्मेशन बायस, जिसमें आप एक चीज को लेकर आप पॉजिटिव एलिमेंट को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और वो एक नेगेटिव एलिमेंट को आप लेकर आप फिर उसको एविडेंस को इर्द गिर्द लेते हैं, एक सपोर्ट को आप देखते हैं जो कि अप्रूव करे आपकी उस नेगेटिविटी को। ये एक तरह की मिसाल थी। दूसरी मिसाल होती है जंपिंग टू अ कंक्लूजन। ये होता है जज करना और डिसाइड करना समथिंग विदाउट हैविंग ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती है रेलिवेंट, लेकिन आप जज करके फौरन से डिसाइड कर लेते हैं। आप एंटिसिपेट कर लेते हैं कि चीजें तो खराब होंगी ही। जैसे कि किसी शख्स ने आकर आपको ये बोला कि एक तीसरा शख्स आपसे कुछ बात करना चाहता है।
आप फौरन से आपके दिमाग में ये बात आती है कि मैंने कुछ गलत कर दिया होगा, यकीनन मेरी ही कुछ गलती है जो वो मुझको बुला रहे हैं। यू इमिजिएटली जंप टू कंक्लूजन्स, बजाय इसके कि आप इंतज़ार करें कि आप और इंफॉर्मेशन को गैदर करें। आपकी आदत बन जाती है इमिजिएटली रिएक्ट करना नेगेटिविटी के साथ, नेगेटिव कंक्लूजन के साथ। एक और मिसाल मैं आपको देती हूँ, वो कहलाती है टनल थिंकिंग, पोलराइज्ड थिंकिंग या परफेक्शनिस्ट थिंकिंग। आप एक कार्डबोर्ड ट्यूब लें और आप उसके उसके अंदर से झांकें, आपको क्या नजर आएगा? टनल थिंकिंग में कुछ ऐसी ही होता है। आप आप ब्लाइंड होते हैं टू सी अदर पॉसिबिलिटीज एंड ऑप्शंस। बजाय इसके कि आप पूरी तस्वीर देखें, आप सिर्फ उस पूरी तस्वीर के नेगेटिव एलिमेंट या नेगेटिव एस्पेक्ट को फोकस करते हैं। जैसे कि आप अपनी जॉब में हैं और आपने जो है आपने हॉलिडे कुछ प्लान किया और आपने हॉलिडे लीव भी ले ली। उसके बाद आपको बोला जाता है कि आप अपने हॉलिडे प्लान को चेंज कर दें। आपकी इमिजिएटली जो थॉट आती है दिमाग में वो ये कि मेरे साथ ही हमेशा ये क्यों होता है, मेरे साथ ही बॉस हमेशा ये क्यों करता है, मेरे ही प्लान्स हमेशा क्यों खराब होते हैं। और ये चीज आपको फिर बहुत मुश्किल में डाल देती है कि आप इस बात को समझ सकें कि एक्चुअली मामला था क्या, और या ये सोच सकें कि देयर आर ऑल्सो अदर वेज ऑफ थिंकिंग एंड डूइंग थिंग्स, या ये सोच सकें कि आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन आपका पूरा फोकस उस पूरी तस्वीर में उस नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ हो जाता है। आप पूरी तस्वीर को देखने के बजाय बस उस एक चीज को देखते हैं। टनल थिंकिंग जो होती है वो रिलेटेड होती है पोलराइज्ड थिंकिंग से। ये होती है या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। पोलराइज्ड थिंकिंग में देयर इज नो मिडिल ग्राउंड और ग्रे एरियाज। थिंग्स आर ब्लैक और वाइट, गुड और बैड, सक्सेस और अ टोटल फेलियर, क्लेवर और स्टूपिड। देयर इज नो मिडिल ग्राउंड, नो रूम फॉर मिस्टेक्स एंड नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट्स। इस तरह की सोचें अक्सर इन टर्म्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं, शुड या शुडंट, मस्ट या मस्टंट, एवरी, ऑलवेज, नेवर। यानी कि जैसे कि आपको अगर वोट डालना हो तो आप बोलेंगे कि कोई फायदा ही नहीं है वोट डालने का, चीजें तो कभी बदलेंगी ही नहीं, सारे सियासतदान जो हैं वो खराब हैं, सारे सियासतदान रबिश हैं, और मेरा एक वोट क्या तब्दीली ले आएगा। इस टनल थिंकिंग और पोलराइज्ड थिंकिंग के साथ एक परफेक्शनिस्ट थिंकिंग जुड़ी हुई होती है। जैसे कि अगर आपको किसी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया आपके किसी काम के लिए जो कि आपने बहुत अच्छा किया है और उसने आपको मुबारकबाद दी, तो आपका फौरन से जवाब ये होगा कि शुक्रिया, लेकिन मेरा काम इतना अच्छा नहीं था, ये और भी अच्छा हो सकता था। या आप बोलेंगे कि नहीं, मैंने इतना अच्छा भी नहीं किया। उसके बाद आप उनसे डिस्कस करने लगेंगे वो चीजें जो आप अच्छी नहीं कर सके। इस तरह की सिचुएशंस में चीजें आपके लिए या तो परफेक्ट होनी चाहिए या वो काउंट करती ही नहीं है। ये कहलाती हैं टनल थिंकिंग, परफेक्शनिस्ट थिंकिंग, पोलराइज्ड थिंकिंग। अच्छा, एक और तरह की हम थिंकिंग को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो होता है कैटास्ट्रोफराइज करना। इसमें आप क्या करते हैं, आप चीज़ों को अपने तौर पे वर्क करते हैं और अपने तौर पे आपको ये लगता है कि दिस विल लीड टू डिजास्टर। आपको लगता है कि वर्स्ट इज गोइंग टू हैपन इन अ सिचुएशन। आपको लगता है कि बहुत बुरा ही होगा कुछ। जैसे कि आपको कहीं पे नई जगह पे ड्राइव करके जाना है और आप सोचें कि मैं तो यकीनन गुम ही हो जाऊंगी, मैं तो देखना वहां पहुंच सकूंगी ही नहीं, मुझे तो रास्ता मिलेगा ही नहीं, गूगल मैप्स पे देखना कुछ बुरा हो जाएगा, आई विल गेट कंफ्यूज, मुझे स्ट्रेस हो जाएगा और मुझे पता है मैं तो जा ही नहीं सकूंगी। आप क्या करते हैं, आप कैटास्ट्रोफराइज करते हैं। ये अच्छा होता है कि अगर आप एक वर्स्ट केस सिनेरियो को सोचकर आप पहले से चीजों को प्लान कर लें
कि हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन ये हेल्पफुल नहीं है अगर आप एंटिसिपेट करें कि वर्स्ट सिंपली इज गोइंग टू हैपन और आप उसकी वजह से इतने ओवरवेल्म हो जाएं कि वो आपको पैरालाइज कर दे। एक चीज होता है कि आप सोच के कुछ प्लान कर लें, एक चीज होता है कि आप इतना वर्स्ट सोच लें कि आप बिल्कुल पैरालाइज हो जाएं, आपको एंजाइटी होने लगे, आपको स्ट्रेस होने लगे। एक और तरह की सोच होती है माइंड रीडिंग। इसमें ये होता है कि आपको माइंड रीडिंग में आप सब कुछ दूसरे इंसान के दिमाग का पढ़ लेते हैं, आप उसकी सोचें भी पढ़ लेते हैं, उसकी इंटेंशंस भी पढ़ लेते हैं। और यूजुअली माइंड रीडिंग में हम पॉजिटिविटी तो सोचते नहीं है, हम ये सोचते हैं कि ये जो दूसरा आदमी है यकीनन इसने ये इसलिए किया है, यकीनन इसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, इसकी सोच ठीक नहीं है। जैसे कि आप अपनी नौकरी में और आपको कोई प्रोजेक्ट ऑफर किया गया, आपकी फौरन से एक नेगेटिव सोच आई और आपने सोचा कि ये इन्होंने मुझसे इसलिए पूछा है क्योंकि अगला कोई शख्स कर नहीं सकता, या यकीनन किसी अगले शख्स ने मना कर दिया है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे अंदर इतना टैलेंट हो कि ये मुझसे पहले से पूछ लें। आपने फौरन से माइंड रीडिंग कर ली। इस माइंड रीडिंग की वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। You feel resentful and so it affects your ability to do well. और आपकी ये नेगेटिविटी की वजह से आपको स्ट्रेस भी बहुत होने लगता है। एक और तरह का जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न होता है वो होता है ब्लेमिंग। इस ब्लेम गेम में हम दो चीजें करते हैं, या तो सब कुछ सामने वाले के सर में डाल देते हैं या सब कुछ अपने ही सर ले लेते हैं। इसमें क्या होता है कि आप तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो किसी भी चीज की किसी एक शख्स पर डाल देते हैं। अगर आप अपने आप को एक्सटर्नली एक कंट्रोल्ड पर्सन समझते हैं तो यू सी योर सेल्फ एज अ टोटल हेल्पलेस, अ विक्टिम ऑफ अदर पीपल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसे कि अगर कुछ लोग हैं जो कि कुछ काम कर रहे हैं एंड दे आर नॉट डूइंग वेल ऑन अ प्रोजेक्ट, आपकी फौरन से सोच आती है ये तो कभी नहीं बदलेगा, ये तो सब हमारी मैनेजर की गलती है, दिस इज नेवर गोइंग टू चेंज। उसमें आप क्या करते हैं, आप सारा ब्लेम मैनेजर पर डाल देते हैं, बिलीविंग दैट यू आर एट द मर्सी ऑफ अदर पीपल, फीलिंग टोटली हेल्पलेस। या दूसरे सिनेरियो में आप ये कर सकते हैं कि आप सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लें अगर चीजें सही ना आए। आप क्या समझते हैं कि आप कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द वेल बींग ऑफ अदर्स एंड द वे इवेंट्स टर्न आउट। आप सब कुछ अपने जिम्मे लेकर आपको लगता है ये चीज इसलिए सही नहीं हुई क्योंकि पूरी जिम्मेदारी मेरे सर थी, अगर ये सही नहीं हुआ तो यकीनन मैंने ही कुछ गलत किया होगा। इफ थिंग्स डोंट गो वेल यू फील गिल्टी एंड यू स्टार्ट ब्लेमिंग योर सेल्फ। ये सारे जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं ये हमको बहुत नेगेटिव बनाते हैं, हमको कभी भी अच्छा सोचने पर लाते ही नहीं है। ये डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। इन पैटर्न्स के बारे में सोचिए, कहीं ना कहीं आप में से कोई ना कोई शख्स किसी एक पैटर्न में अपने आप को जरूर रिलेट करेगा। या तो वो ब्लेम करता होगा दूसरों को, या तो वो ब्लेम ले लेता होगा सारा अपने सर, या तो वो माइंड रीडिंग करके दूसरे शख्स के बारे में, उसकी इंटेंशंस के बारे में फौरन से जज कर लेता होगा कि यकीनन इनको यही करना है। या तो फिर वो टनल थिंकिंग करता होगा, या फिर वो कोई परफेक्शनिस्ट होगा, या फिर वो फौरन से कंक्लूजन्स को जम कर जाता होगा। इन सारे नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स के बारे में आगाही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इनके बारे में हमको आगाही नहीं होगी, हम नहीं जानेंगे, उस वक्त तक हम इन पे ग्रिप करके पॉजिटिविटी के रास्ते पर नहीं जा सकते। तो आप मेरी इस ऑडियो को सुनिए और अपने आप को इससे रिलेट करिए और अपने ऊपर काम करिए। आई होप आपको मेरी ऑडियो सुनकर अच्छा लगा होगा। अस्सलाम वालेकुम।